नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। साथियों, अपनी क्लासें चल रही हैं कला संस्कृति में किले एवं स्मारक, और जिसमें हम कुछ किले पढ़ चुके हैं। जिसमें पढ़ लिया है हमने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, उसके अलावा साथियों गागरोन का दुर्ग, उसके अलावा साथियों हमने पढ़ा जैसलमेर का दुर्ग, और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, रणथंभौर का दुर्ग। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं आज के इस दुर्ग की क्लास से। और आज के इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे रणथंभौर के दुर्ग से। सबसे पहले देखें श्रेणी दुर्ग की, किस श्रेणी का दुर्ग है। तो बात करेंगे, ये दुर्ग है गिरि दुर्ग, पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस कारण से कौन सी श्रेणी का हो गया, गिरि दुर्ग। साथियों श्रेणी कौन सी हो गई रणथंभौर दुर्ग की, गिरि दुर्ग। उसके अलावा सुने साथियों इसके बारे में कुछ और बातें हैं कि गुरुजी स्थित कहाँ है। तो मैं आपको बताऊं, सवाई माधोपुर राजस्थान का एक जिला है। सवाई माधोपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। पहाड़ियों के मध्य 7 अरावली की पहाड़ियां हैं, या 7 पर्वतों के बीच स्थित है। 7 पर्वतों के बीच स्थित है कौन सा दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। साथियों दुर्गों के इन पर्वतों की जो श्रेणियां है, इनके मध्य कहीं खाई है तो कहीं कांटे क्या बोलते हैं, कांटे वगैरह है, तो खाई ज्यादा है इस कारण से। और खाई के बाद फिर शुरू होती है ढलवा जमीन, उसके बाद दुर्गम वन आते हैं। तो साथियों ये दुर्ग कहने का मतलब एक छिपा हुआ दुर्ग है। और इस दुर्ग के लिए जो हमारे इतिहासकार है अबुल फजल, अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कहा है कि सभी दुर्ग नंगे हैं, सभी दुर्ग नंगे हैं, और ये दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद, सभी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है साथियों। तो ये कथन किसने कहा है, अबुल फजल ने साथियों। उसके अलावा बात करें कि जिसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण की अपन बात कर लें साथियों, तो इसका कोई प्रमाणिक सबूत अभी तक हमें मिला नहीं है, ऑथेंटिक कोई आंसर इसका है नहीं। लेकिन कुछ इतिहासकार, जो हमारे इतिहासकार है, वो बताते हैं 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। और किसने करवाया, कि चौहान जो शासक थे, चौहान डायनेस्टी थी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण बताते हैं साथियों हमारे इतिहासकार। कोई ऑथेंटिक खबर हमारे पास इसकी नहीं है साथियों। उसके अलावा बात करें कि गुरुजी इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की साथियों बात करें, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4810 मीटर। कितनी है, 4810 मीटर इसकी क्या है साथियों ऊंचाई है। उसके अलावा साथियों और बात करें कि गुरुजी इसकी परिधि कितनी है, परिधि का मतलब जितने कितने क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों, तो इसकी परिधि साथियों है 12 किलोमीटर। तो साथियों इसकी परिधि कितनी है, 12 किलोमीटर। उसके अलावा साथियों बात करें कि इसके 3 तरफ साथियों क्या है, इसके 3 तरफ साथियों है खाई। हाँ तो साथियों क्या बात कर रहे थे हम, हमने देखा रणथंभौर दुर्ग के बारे में, एक समुद्र तल से जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है साथियों, वो मैंने बताई 4810 मीटर। परिधि की बात करी साथियों, तो टोटल इसकी परिधि थी कितनी, 12 किलोमीटर। अब साथियों हम बात करेंगे इस दुर्ग के बारे में थोड़ी सी और, कि ये दुर्ग है, ये हमीर की आन बान शान का प्रतीक कहलाता है। हमीर देव जो चौहान थे, हमीर की आन बान शान का प्रतीक, आन बान शान का प्रतीक, हमीर हमीर की आन बान शान का प्रतीक भी किस दुर्ग को कहा जाता है साथियों। तो हमारा सही आंसर रहेगा कौन सा, रणथंभौर का किला। उसके अलावा साथियों और बात करें कि इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति अभी मैंने बताया था कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इतिहासकार अबुल फजल ने इसको क्या कह दिया था, बख्तरबंद दुर्ग। अभी बताया ना कि सब दुर्ग तो नंगे हैं और ये दुर्ग कैसा है, बख्तरबंद। वो कैसे साथियों, कि इस दुर्ग के चारों ओर पहाड़ियां स्थित है, एक पहाड़ी ऊंची फिर एक नीची, तो दूर से देखने पर सब समतल नजर आती है। उसके ऊपर बहुत हाइट पर किला है, नजदीक जाने पर ही किला नजर आता है। इस कारण इस दुर्ग को कहा बख्तरबंद
और सभी दुर्गों को क्या बता दिया हमारे इतिहासकार ने, भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसको बता दिया क्या। तो साथियों ध्यान रखें, अब और बात करें इस दुर्ग के बारे में, तो साथियों इसका जो वास्तविक नाम है, इसका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम की अगर साथियों बात करें तो इसका नाम था रणकपुर। रणकपुर साथियों, रणकपुर में बात सुने साथियों, ये जो स्थित था ये दुर्ग रणकपुर या रणथम, कालांतर में नाम रणथंभौर पड़ा, लेकिन ध्यान रखें रण, तीन पहाड़ियां थी, रण, रण जो पहाड़ी थी जहां दुर्ग स्थित था उसके नीचे वाली जो पहाड़ी थी वो कहलाती थी रण, नीचे वाली पहाड़ी, नीचे वाली पहाड़ी जहां दुर्ग स्थित था वो रण। और थंब साथियों, थंब जो पहाड़ी थी, थंब पहाड़ी पर जिस पर किला स्थित था, इस कारण से इनका नाम पड़ गया था साथियों रण स्तंभपुर। रण स्तंभपुर कई बार पूछ लेता है कि रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम, तो रण स्तंभपुर या मिल जाए रणपुर मिल जाए तो साथियों ध्यान रखना है। और कालांतर में इसका अपभ्रंश हुआ और ये बन गया क्या, रणथंभौर। क्या बन गया, रणथंभौर। कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद साथियों और बात करें हम, अब इसका नाम क्या हो गया, रणथंभौर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इतिहास की, इसको मिटा देता हूं, देखें चौहानों का यहाँ पर ज्यादा रहा शासनकाल। तो उसके बाद बात करें कि जब तराइन का युद्ध हुआ साथियों, अपन ने पढ़े थे 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान उसमें हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं तो उनका पुत्र होता है जिसका नाम होता है गोविंद राय या गोविंदराज। गोविंदराज क्या करते हैं, यहाँ की गद्दी पर बैठते हैं गोविंदराज। कब, 1192 में गोविंदराज बैठते हैं सामंत शासक के रूप में, सामंत थे इस ठिकाने के ये, और सामंत शासक के रूप में गोविंदराज बैठ जाते हैं रणथंभौर की गद्दी पर साथियों। उसके बाद इसके बाद क्या क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अलावा बलबन और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और साथियों बलबन का अधिकार होता है इस दुर्ग के ऊपर। ध्यान रखें बलबन का, ऐबक का और इल्तुतमिश का इस दुर्ग पर अधिकार होता है गोविंद राय के बाद में साथियों। उसके बाद साथियों थोड़ा सा और सुने कि 1282 से लेकर 1301 तक शासनकाल इस पर शासन करते हैं हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का शासन रहता है 1282 से 1301 पर। 1292 में मुगल शासक जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी मुगल शासक नहीं, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के शासक ने हमला किया इस दुर्ग पर, लेकिन साथियों ये दुर्ग जीतने में सफल रहे और असफल रहे, और असफल रहने पर ये इस दुर्ग के लिए कहते हैं कि ऐसा एक किला, ऐसा एक किला, सॉरी ऐसे 100 किले, ऐसे 100 किले जिनको मैं मुसलमान की मूछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। कि ऐसे कितने किले, ऐसे किले जिसको मैं, ऐसे 100 किले इनको मैं मुसलमान की मूछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। हारने के बाद कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी। किस दुर्ग के बारे में कहते हैं, तो साथियों रणथंभौर के दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी का स्टेटमेंट होता है। 1301 में साथियों हमीर देव के कुछ मंत्रियों ने विश्वासघात किया, और हमीर देव के मंत्रियों के विश्वासघात के कारण इस दुर्ग पर कब्जा हो जाता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का साथियों। और हमीर देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं केसरिया करते टाइम या अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते टाइम। इनकी पत्नी होती है रंग देवी और इनकी पुत्री होती है देवल दे, दोनों कर लेती है साथियों जौहर। और ये रणथंभौर का पहला शाखा था, या राजस्थान का बात करें पहले शाखे की तो ये राजस्थान का भी पहला शाखा था। रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला शाखा होता है साथियों। तो इतना सा ध्यान रख लेंगे कि रंग देवी और देवल दे ने जौहर किया था, और अमीर देव चौहान ने क्या कर लिया था, केसरिया किया था, उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथियों। अब देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, तो साथियों इसके अंदर एक दरवाजा है, अनेक दरवाजे हैं, नौलखा दरवाजा है, हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल है और त्रिपोलिया पोल है साथियों। गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल और नौलखा
दरवाजा साथियों इस दुर्ग की क्या बोलते हैं, इस दुर्ग की शोभा को बढ़ाए हुए हैं ये दरवाजे। और अब बात करें कि कुछ इसके अंदर सांस्कृतिक जो क्या नाम है क्या बोलते हैं, भौगोलिक स्थापत्य कला के क्या क्या इसके अंदर स्थित है साथियों। तो थोड़ा सा ये दुर्ग इंपोर्टेंट भी है। देखिए साथियों, बात करें इसके अंदर क्या क्या स्थित है साथियों, तो सबसे पहले ध्यान रखें अमीर की कचहरी। अमीर सभी राजा को एक साथ बैठाकर वहां पर न्याय सुनाते थे या फैसला करते थे, तो अमीर की कचहरी इस दुर्ग के अंदर स्थित है। उसके बाद भारत का या विश्व का एकमात्र गणेश मंदिर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें, 3 आंखों वाले गणेश मंदिर की, तो वो भी स्थित इसी दुर्ग के अंदर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। उसके अलावा साथियों 32 खंभों की छतरी, सुने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाते हमीर। इनके पिताजी जैतर सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया और अपने पिताजी की, जब इनके पिताजी की मृत्यु होती है 1282 में, जब ये अपने पिताजी की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाते हैं, इसे कहा गया न्याय की छतरी। और न्याय की छतरी पर ही बैठकर हमीर देव अपना फैसला सुनाते थे साथियों। तो ध्यान रखें कि 32 खंभों की छतरी को ही हम कहते हैं न्याय की छतरी साथियों। उसके बाद साथियों और बात करें, इसके अंदर है बादल महल, इसके अंदर है बादल महल। बादल महल लगभग सभी दुर्ग में मिलेगा। जोरा भोरा, जोरा भोरा साथियों क्या था, जहां हम अनाज रखते थे उस क्षेत्र को क्या कहते थे, जोरा भोरा। उसके अलावा बात करें साथियों, पीर सदरुद्दीन की दरगाह इस दुर्ग के अंदर स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। उसके अलावा बात करूं साथियों, इसके अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो साथियों ये इसके अंदर कुछ थी क्या उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां। उसके अलावा साथियों और बात कर ले थोड़ी सी, किसके पड़ोस में एक तालाब था जो हमीर देव अपनी पत्नी के लिए बनवाते हैं, रंग देवी के लिए, पद्मला तालाब कहा जाता है। इसका निर्माण रंग देवी करवाती है। पद्मला तालाब, सागर तालाब, ये इस दुर्ग के पड़ोस में स्थित थे। कौन कौन से तालाब, पद्मला तालाब और सागर तालाब। और इसके अलावा इसी को पद्मला को हम बोल देते हैं रानी तालाब भी, ध्यान रखिए। कौन सा तालाब, रानी तालाब साथियों। अब हम बात करें साथियों इस दुर्ग के बारे में कुछ और बात करें तो इस दुर्ग को साथियों विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 2013 में, लेकिन तारीख थी 21 जून। और इससे पहले हमने पढ़ा था गागरोन, वो 14 मई को साथियों शामिल किया गया था किसमें, विश्व धरोहर की सूची में साथियों। तो ये आज का सेशन था रणथंभौर के दुर्ग का। और अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं साथियों कौन सा दुर्ग, आमेर का दुर्ग, जिस पे कछवा वंश का शासन रहा करता था या हुआ। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। आप लोगों का सपोर्ट अच्छा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग हमें और ज्यादा प्यार करें, सपोर्ट करें साथियों। आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।